यूपी में इस समय भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है। लोग धूप से बेहाल हैं, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। राज्य के कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ मानसूनी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम की चुनौती के बीच यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य के प्रमुख शहरों में जिला स्तर पर सिटी हीट एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पानी की व्यवस्था और अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं अयोध्या की ओर, जहां राम मंदिर चढ़ावा विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी और चोरी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। हालांकि आरोपों का सामना कर रहे लोगों ने सभी दावों को पूरी तरह निराधार बताया है। उधर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति भी गरमाने लगी है। बसपा प्रमुख मायावती समेत कई दल संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। ओबीसी और प्रभावशाली नेताओं को साधने की रणनीतियों पर लगातार मंथन हो रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं, जमीन पर उतरकर ही काम करना होगा। इस मामले में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, लगातार सरकार को घेर रहे हैं। लखनऊ में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शख्स खुद को नोएडा में आईपीएस बता रहा था, लेकिन जब जांच की गई तो कहानी कुछ और ही मिली। फर्जी पहचान की बल पर वो गलत काम कर रहा था। पुलिस ने ऐसा दावा किया है। बताया गया कि लंबे समय से वह ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन लखनऊ पुलिस के हत्थे तब चढ़ा जब पुलिस के सामने ही खुद को पुलिस बताने लगा, सैल्यूट मरवाने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, पूछताछ की और अब जेल भेज दिया है। इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा को लेकर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में स्पीड ब्रेकर्स की दोबारा जांच शुरू कर दी है। साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माने की तैयारी है। जो लोग सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके इधर उधर चले जाते हैं, उनकी गाड़ियों का चालान भी काटा जा रहा है। अब बात कानपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को झटका लगा है। जिले के सभी लेखपाल हड़ताल पर चले गए हैं। अधिकारियों के साथ विवाद के बाद उन्होंने कामकाज का बहिष्कार कर दिया, जिससे सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बताया गया कि कानपुर नगर की चारों तहसीलों के लेखपालों ने कोई कार्य नहीं किया। सदर तहसील में प्रदर्शन कर रहे लेखपालों के साथ जिला अध्यक्ष स्वयं प्रदर्शन करने को बैठे। उन्होंने आरोप लगाया कि घाटमपुर तहसील में लेखपालों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। गोंडा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन कॉल में बाप बेटे को खत्म करने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रजभूषण जैसी शख्सियत को कोई कैसे इस तरीके की धमकी दे सकता है, जबकि वो दबदबे वाले नेता है। गोंडा से तुफैल खान की रिपोर्ट। कौशाम्बी में 3 दलित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आरोप है कि सरकारी पट्टे की जमीन पर मकान बनाने की कोशिश करने पर दबंग की दीवार गिरा देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित परिवार ने अब डीएम से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। बताया जा रहा है कि मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे दलित परिवार न्याय की उम्मीद खो चुका है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या दलित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। कौशाम्बी से लवलेश कुमार की रिपोर्ट। और आखिर में बात चंदौली की, जहां दिशा समिति की बैठक के बाद विवाद खड़ा हो गया। बंद कमरे में हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सपा सांसद के बयान पर पत्रकार नाराज हो गए और कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। अब यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। चंदौली से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।